हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट नोट्स। आज मेरा वीडियो 2-3 दिन बाद पड़ रहा है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, कहीं बिजी हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। पर्यावरण, एनवायरनमेंट। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण से, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घिरा हुआ। जीवों के चारों ओर का वह क्षेत्र जो से घेरे रहते हैं तथा उनके जीवन तथा क्रियाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनॉट से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस या आस पड़ोस, अर्थात हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण चित्र, जीव जंतु, स्थान, लोग, वस्तुएं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक को नेचुरल कंपोनेंट्स कहते हैं, मानव निर्मित को आर्टिफिशियल कंपोनेंट कहते हैं। प्राकृतिक घटक नेचुरल बायो कंपोनेंट, इसके भी 2 प्रकार हैं, जैविक और अजैविक। जैविक मीन्स बायोटिक और अजैविक अबायोटिक। सजीव प्राणी का संसार, जीव जंतु, पादप पौधे, ये सब जैविक में आते हैं। अजैविक में निर्जीव पदार्थों का संसार, लेकिन प्राकृतिक जैसे वायु, प्रकाश, जल, स्थल, मृदा, ताप, धूप आदि ये उसमें आते हैं। मानव निर्मित, मैन मेड कंपोनेंट या आर्टिफिशियल कंपोनेंट, जिसको मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे एग्जाम्पल इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति आदि। पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर ठोस परत या परपटी को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर स्थलमंडल लगभग 29% या 1/3 या भाग पाया जाता है। स्थलमंडल सैलों एवं खनिजों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। स्थलमंडल खनिज का प्रमुख स्रोत है। स्थलमंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल या मेसोस्फीयर है। अच्छा, बात करते हैं जलमंडल। अच्छा, पर्यावरण के क्षेत्र में जो स्थलमंडल है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैवमंडल को बायोस्फीयर कहते हैं। अब बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% या 71% जलमंडल पाया जाता है, जो समुद्र, महासागरों, झीलों, नदियों, तालाबों तथा अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं में, जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है। जल तीनों रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस में भी। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। वायुमंडल में धूल के कण तथा जल वाष्प भी पाए जाते हैं। वायुमंडल का महत्व, ये मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है, रेडियो संचार में मदद करता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखेंगे, इससे हर एग्ज़ाम में जीके जीएस जिस एग्ज़ाम में भी आता है उसमें इससे ज़रूर 2-3 प्रश्न आने ही आने हैं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स छांट के आपके लिए लाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।